हेलो बेटा। बेटा चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्योंकि डेरिवेशंस बहुत कम है, ठीक है, डेरिवेशंस बहुत कम है, इनके न्यूमेरिकल्स की वेटेज बहुत ज्यादा है। अब ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में आते क्या है, चैप्टर नंबर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन में से न्यूमेरिकल्स आते हैं, डेरिवेशन सिर्फ एक तरीके की है, जैसे डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन ईदर बाय आ जाएगा ग्राफिकल मेथड या फिर आ जाएगा कैलकुलस मेथड से, इंटीग्रेशन वाले मेथड से। तो बेटा इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स की वेटेज ज्यादा है और डेरिवेशंस की वेटेज बहुत कम है। तो अभी इस लेक्चर में हम डेरिवेशंस की बजाय क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर दिए गए हैं, वो हमने सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन इज मूविंग विद वेलोसिटी u, इट ड्रॉप्स अ पैकेट फ्रॉम अ हाइट h। एक एरोप्लेन है, लेट्स से एक एरोप्लेन है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी u से, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी u से, कांस्टेंट वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा। इट ड्रॉप्स अ पैकेट फ्रॉम अ हाइट h। अब वो ग्राउंड से h हाइट पे कोई पैकेट ड्रॉप करता है। वर्टिकल हाइट कितनी दी हुई है उसकी, h दी हुई है। द टाइम टेकन t बाय द पैकेट इन रीचिंग द ग्राउंड। तो बेटा कितने टाइम में ये पैकेट जो है वो ग्राउंड पर, पहली बात तो इसका जो ट्रेजेक्ट्री होगी, पैकेट की जो ट्रेजेक्ट्री होगी, ठीक है, वो कुछ ऐसे होगी। बेटा ये एक तरीके का ना हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ये आप चैप्टर नंबर 4 में जाके पढ़ेंगे, बट ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। हमने सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में कितना टाइम ले रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में h हाइट कवर करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, वो हमने निकालना है। और क्योंकि बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हम जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे वो वर्टिकल कंपोनेंट्स के रिस्पेक्ट में लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तो बेटा एक्सेलरेशन ही जीरो हो जाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन उसकी जीरो हो जाएगी। ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ कि वो एक्सेलरेट भी कर रहा है। तो लेट्स से हमने अपनी तरफ से ले लिया कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव कर रहा होगा और उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी। अब वर्टिकल डायरेक्शन में h हाइट कवर करने के लिए कितना टाइम लेगा वो निकालना है हमने। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है h, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे लिख दें, वर्टिकल डायरेक्शन में यू वाई का मतलब है इसका वर्टिकल डायरेक्शन वाला y कंपोनेंट जो है वो जीरो है। तो अगर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है तो वी कैन यूज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट हम कौन से कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, यूजिंग ओनली वर्टिकल कंपोनेंट्स, ये भी ध्यान में रखना, यूजिंग ओनली वर्टिकल कंपोनेंट्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों नहीं यूज कर रहे, पहली बात तो बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, मतलब कवर कर रहा है बट हमने तो एच वर्टिकल कंपोनेंट वाला निकालना है ना। हमने तो वर्टिकल कंपोनेंट वाला डिस्टेंस निकालना है कि कितने टाइम में कवर करेगा, ठीक है। तो लेट से डिस्टेंस कितना होगा इसका h, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा h, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा इसकी, जीरो, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी एक्सेलरेशन होगी इसकी, g, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी एक्सेलरेशन होगी, g। तो लेट्स से इट वुड बी हाफ g t का स्क्वायर, यही t टाइम हमने निकालना है, जीरो इंटू टी जीरो हो जाएगा, हाफ जी टी का स्क्वायर, टू यहां पर आके मल्टीप्लाई, जी डिवाइड हो जाएगा, तो इट इज 2h अपॉन में जी इंटू इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। तो स्क्वायर उधर जाके बेटा स्क्वायर रूट बन गया, तो टी का स्क्वायर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाय जी, स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाय जी। तो इसका कौन सा पार्ट सही हो बेटा, बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, with what speed should a body be thrown upward so that the distance traversed in fifth second and distance traversed in sixth second are equal, okay। एक और चीज बेटा, हमने चार इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, इसमें जो चौथी इक्वेशन थी ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, तो पहले इसका मतलब समझते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड का मतलब था, dn का मतलब था
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन n-1 सेकेंड एंड n सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन n-1 एंड n सेकेंड। जैसे मुझे निकालना है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6th सेकेंड। अगर मुझे निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड, तो ये क्या होगा, एक कम टाइम से शुरू करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 5 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। 5 और 6 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो निकालना है हमने। तो अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन 5th सेकेंड। 5th सेकेंड का मतलब है, डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन 5th सेकेंड का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन 4 डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बिटवीन 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। 4 से 5 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। एंड डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन 6th सेकेंड का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन, एक कम से शुरू करेंगे, 5 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन 5th सेकेंड का मतलब है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 4 सेकेंड और 5 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन 6th सेकेंड का मतलब है 5 से 6 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये दोनों डिस्टेंस बेटा आपस में ऑलरेडी इक्वल दिए हैं। डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बिटवीन 5th सेकेंड इन 5th सेकेंड एंड डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन 6 सेकेंड, ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल दिए हुए हैं। ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है, तो कितनी स्पीड से ऊपर फेंका गया है वो हमें निकालना है। तो लेट्स से अगर डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन 5th सेकेंड एंड 6th सेकेंड इक्वल है, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका हमने, किसी वेलोसिटी u से फेंका होगा, किसी वेलोसिटी u से फेंका होगा, वो मैक्सिमम हाइट पर रीच कर गया और वो नीचे आना शुरू कर गया। मैक्सिमम हाइट पे बेटा कितनी वेलोसिटी होगी इसकी, 0। और अगर डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बिटवीन 5th सेकेंड एंड 6th सेकेंड, मतलब 4 से 5 सेकेंड वाला डिस्टेंस और 5 से 6 सेकेंड वाला डिस्टेंस अगर इक्वल दिए, वो तब भी हो सकता है जब 4 से 5 सेकेंड में ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाए। यहाँ पे 4 सेकेंड पे होगा, 5 सेकेंड में ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया होगा और 6 सेकेंड में वो नीचे आना शुरू कर गया होगा। 6 सेकेंड में उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा कि वो इसके इक्वल आ जाए। 4 से 5 सेकेंड, 5 से 6 सेकेंड नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पे कितने टाइम पे पहुंच गया होगा बेटा, वो 5 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया होगा। बस अब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं। हमें क्या निकालना है, विद व्हाट स्पीड ना। तो लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी हमने निकालनी है, एक्सेलरेशन, लेट्स से एक्सेलरेशन हम ले लेते हैं, ऊपर वाली एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव लेते हैं, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, नहीं बेटा सॉरी, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी 0 है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गए। इनिशियल वेलोसिटी तो हमें निकालनी ही है। एक्सेलरेशन कितनी है उसकी, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर वाली एक्सेलरेशन नेगेटिव, नीचे वाली एक्सेलरेशन पॉजिटिव, खत्म। और कितने टाइम पे बेटा मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया होगा, 5 सेकेंड पे वो मैक्सिमम हाइट पे होगा। तो 0 इक्वल्स टू u माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 49 आ जाएगा, 49 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी 49 मीटर पर सेकेंड। सही ऑप्शन इज बी वाला पार्ट। अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, रिटर्न्स टू द ग्राउंड इन टाइम t। ऊपर की तरफ हमने ऑब्जेक्ट फेंका बेटा और वापस कितने टाइम पे पहुंच गया, t टाइम पे वापस ग्राउंड के ऊपर आ गया। टोटल टाइम कितना लगा उसको नीचे तक पहुंचने के लिए, लेट्स से टोटल टाइम लगा कैपिटल T, उन्होंने दिया ही हुआ है। ऊपर की तरफ हमने ऑब्जेक्ट को फेंका, मैक्सिमम हाइट कवर करके नीचे की तरफ आ गया, टोटल टाइम कितना लगा t। विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द करेक्ट वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम। ठीक है, कौन सा ग्राफ इसको करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली बात हम बेटा ये करते हैं कि पहले इसकी टाइम की वेरिएशन देखते हैं। ऊपर गया, नीचे की तरफ आ गया, तो टोटल टाइम कितना लगा t।
अगर मैं सिर्फ अपवर्ड मोशन की बात करता हूं तो मैक्सिमम हाइट पे कितने टाइम पे पहुंच गया होगा, t/2 टाइम पे। यहां से इसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। बेटा ए से बी पॉइंट पर कितने टाइम पे पहुंच गया होगा, t/2 टाइम पे। और बी से सी पॉइंट पे कितने टाइम पे पहुंच गया होगा, t/2 टाइम पे। अगर टोटल टाइम निकालोगे तो अपना कैपिटल टी आ जाएगा। अब वेलोसिटी के वेरिएशन देखते हैं बेटा। वेलोसिटी के वेरिएशन, जब ऑब्जेक्ट ऊपर ट्रेवल कर रहा था, अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो एक तो हम वेलोसिटी पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। जब ऊपर की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव ले रहे हैं, और ऊपर जाते जाते दूसरी चीज भी हो रही है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज है। ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। बी पॉइंट पे आके बी पॉइंट पे आके t/2 टाइम पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और जब वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगा, क्योंकि अब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, पहले ऊपर की तरफ थी वेलोसिटी, अब नीचे की तरफ आ गई। तो लेट से ऊपर वाली वेलोसिटी अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो नीचे वाली वेलोसिटी हम लेंगे नेगेटिव। और दूसरा काम यहां पर बेटा ये भी हो रहा है कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज हो रही है। तो कौन सा ग्राफ इसको करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा ग्राफ इसको करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वाला। क्योंकि बेटा अगर आप इस पे देखोगे ना, किसी भी पॉइंट पे 0 से t/2 टाइम पे जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ वेलोसिटी पॉजिटिव और डिक्रीज कर रही है। t/2 टाइम पे वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। और अगर हम इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, तो जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव रहेगी और इंक्रीज कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में। तो करेक्ट ग्राफ इज ए। ऊपर की तरफ वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, t/2 टाइम पे वेलोसिटी 0 हो गई, और जब वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गया तो वेलोसिटी इज नेगेटिव और धीरे धीरे अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, ठीक है। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इज ए। नेक्स्ट, the xt equation is given as x is equal to 2t plus 1, the corresponding velocity time graph कैसा होगा। बड़ी सिंपल सी चीज है बेटा, हमें इक्वेशन दी हुई है x equals to 2t plus 1। अगर हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे तो इट इज dx/dt। तो v इक्वल्स टू आ जाएगा d ऑफ, डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन 2t की डिफरेंशिएशन आ जाएगी 2 और 1 की डिफरेंशिएशन आ जाएगी 0। तो वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप निकालोगे तो वेलोसिटी कितनी आएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें क्योंकि बेटा टाइम के वेरिएशन नहीं है, वेरिएबल नहीं दिख रहा ना यहाँ पे t, तो इसमें टाइम के वेरिएशन नहीं है, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी निकालोगे तो वो यही आएगी। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है, वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट चल रही है, चेंज नहीं हो रही। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो किसी भी टाइम पे अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, यहाँ पे वैल्यू 2 ले लेते हैं जो इसकी वैल्यू है ऑलरेडी, तो पैरेलल टू टाइम एक्सेस इसका ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन passing through the origin, straight line not passing through the origin, parabola या फिर none of these। straight line not passing through the origin, ये दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे बेटा, none of these इसका ऑप्शन रहेगा। अगर यहां पर ऐसा कुछ आता ना, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सेस, तो ये सही होता। अगर ऐसा कुछ आता कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सेस, तो ये सही होता, ठीक है। नेक्स्ट, the velocity time graph of moving object is given in the figure, the maximum acceleration is। बेटा ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इसको तो पहले हम कुछ पार्ट्स में ना डिवाइड कर देते हैं, जैसे इसको O ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट लेट से A है हमारे पास, ये वाला पॉइंट B है,
दिस पॉइंट इज सी एंड लेट दिस पॉइंट बी डी। तो कौन से रीजन में, इसको हमने 1 2 3 4 चार रीजन में डिवाइड कर दिया, ओ ए बी बी सी और सी डी। इन चारों रीजन में से कौन से रीजन में एक्सेलरेशन मैक्सिमम है वो हमने निकालना है। ठीक है, देखें कौन से रीजन में एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। पहले हम ओ ए वाले रीजन में एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए। तो ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बेटा लिख देते हैं 0,0 और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं 20,20 20,20। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते बेटा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव द एक्सेलरेशन। एक और चीज देखना, एक्सेलरेशन तो हम निकाल ही लेंगे बेटा, इस पे जो वेलोसिटी दी हुई है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में दी हुई है। तो जो बेटा एक्सेलरेशन आएगी वो आएगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। सारे ऑप्शंस में यहां पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही दी हुई है, इतना भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव द एक्सेलरेशन। और स्लोप कैसे निकालते हैं बेटा, चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। ठीक है, मतलब लेमन भाषा में बोला जाए तो एक्सेलरेशन निकालते हैं v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। दिस इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसमें कैसे पता चलेगा बेटा v1 v2 t1 t2 कौन सा है, बस सिंपल सी चीज है, x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है y कोऑर्डिनेट, x जो है वो टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, y जो है वेलोसिटी, x जो है वो टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, y जो है वो वेलोसिटी। अब पहले वाले कोऑर्डिनेट्स को 1 ले लो 1 ले लो, बाद वाले कोऑर्डिनेट्स को 2 2 ले लो, या आपकी मर्जी है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसको t2 v2 लेना चाहते हैं, इसको t1 v1 लेना चाहते हैं, तो वो कंप्लीटली आपकी इच्छा है, क्योंकि आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो कंप्लीटली आपकी इच्छा है। बस ये होता है कि अगर बाद वाला पॉइंट है तो उसको हम 2 2 दे देते हैं, पहले वाला पॉइंट है तो उसको हम 1 1 देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर आप 2 2 ले सकते हो और यहां पर 1 1 ले सकते हो, मतलब इसको रख सकते हो t2 v2 और इसको रख सकते हो t1 v1, कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब v2 माइनस v1 20 माइनस 0 अपॉन में 20 माइनस 0, 20 माइनस 0 अपॉन में 20 माइनस 0, दैट इज 20 बाई 20, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस रीजन में कितनी एक्सेलरेशन आ रही है, मैं यहीं पर ही लिख देता हूं बेटा, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए से बी तक की एक्सेलरेशन, अब बेटा वेरिएशन देखो इसकी, ए से बी तक की जो वेरिएशन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी है। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इतना तो मैं लिख सकता हूं कि ए बी वाली जो एक्सेलरेशन आएगी वो 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन कितनी होती है, 0 0। यहां पर एक्सेलरेशन है 0। तीसरा, एक्सेलरेशन बिटवीन बी एंड सी, बी के कोऑर्डिनेट्स है बेटा 30,20 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 40,80। वैसे तो बेटा ये क्वेश्चन जो है वो देखकर ही सॉल्व हो जाना चाहिए। देखकर माने आपको सिर्फ ये पता लगाना था कि कम टाइम में, अगर हम बीसी रीजन की बात करें, कम टाइम में बेटा देखो कितनी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ गई, कम टाइम में वेलोसिटी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम बी से सी तक की ही आएगी, क्योंकि कम टाइम में वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। बट फिर भी अगर किसी को नहीं पता तो एक एक अलग अलग रीजन की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, अगर आप उसका स्लोप देखोगे तो सबसे ज्यादा स्लोप है बीसी। हाँ जी, v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। तो लेट से इस बार मैं क्या कर रहा हूं, t1 v1 t2 एंड v2। तो अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो 80 माइनस 20, 80 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 30, तो इट विल बी 60 डिवाइडेड बाय 10। कितनी आई है, बी से सी तक की एक्सेलरेशन आई है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऐसे ही डीसी वाली सीडी वाली एक्सेलरेशन निकालोगे तो मैं आप डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटा, सीडी वाली एक्सेलरेशन इज चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट ना, तो चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट इज 0 माइनस 80। अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो मैं यहां पे लिख देता हूं, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे
80,0। तो चेंज इन y कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, 0 माइनस 80, 0 माइनस 80 अपॉन में 80 माइनस 40, तो माइनस 80 अपॉन में 40, दैट इज -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी है बेटा, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन से रीजन में, बीसी वाले रीजन में, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द स्पीड इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स टू द स्पीड इन नेक्स्ट 4 सेकेंड्स। पहले 2 सेकेंड्स की स्पीड की रेशो और 4 सेकेंड्स की स्पीड की रेशो। पहले 2 सेकेंड में बेटा यहां से यहां तक, और बाकी के 4 सेकेंड 2 सेकेंड से 6 सेकेंड तक की बात कर रहे हैं। और एस का मतलब है कि इट शुड बी डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ। स्पीड कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो बेटा एक और चीज याद रखना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्पीड होता है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप गिव्स वेलोसिटी। हमें यहाँ पर स्पीड निकालना है, और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसमें हम एक और काम करेंगे, बट पहले हम इसको रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। ओ, ये वाला पॉइंट ए ले लेते हैं, और ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, और इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख देते हैं साथ में, 0,0। लेट दिस कोऑर्डिनेट बी, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 2 है, और वाई कोऑर्डिनेट S0 दिया हुआ है हमें। बी का कोऑर्डिनेट हम लिख देते हैं 6,0। अब स्पीड कैसे निकालते हैं, स्लोप का यूज करके, ठीक है। स्लोप इज चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, या फिर मैं यहां पर एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख सकता हूं, v इक्वल्स टू x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1, x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। अब बेटा स्लोप कैसे निकालेंगे, हाँ जी, ये वाली स्पीड को, O से A रीजन वाली स्पीड को मैं v1 नाम देता हूं, और A से B वाली स्पीड को मैं v2 नाम देता हूं। इसका स्लोप डिवाइडेड बाय A से B वाले का स्लोप, तो v1 वाला स्लोप आ जाएगा मॉडुलस। मॉडुलस साइन बेटा क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हमारा स्लोप पॉजिटिव आए। पॉजिटिव क्यों आना चाहिए, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्पीड के बारे में। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये मॉडुलस साइन इसलिए यूज करा गया है कि अगर वो स्पीड नेगेटिव आ भी रही होगी, ठीक है, स्पीड नेगेटिव आ भी रही होगी, तो मॉडुलस साइन उसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। तो चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट इज S0 माइनस 0 अपॉन में 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय रेशियो v2। 0 माइनस S0 आ गया, यहां पर अब नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो मॉडुलस क्या करेगा बेटा, उसको पॉजिटिव बना देगा, अपॉन में चेंज इन y कोऑर्डिनेट 6 माइनस 2। तो बेटा S0 माइनस 0 इज S0, S0 बाय 2 ये आ जाएगा S0 बाय 2 डिवाइडेड बाय 0 माइनस S0 इज माइनस S0, लेकिन मॉडुलस साइन ने क्या करा, उसको पॉजिटिव बना दिया। तो दोबारा से S0 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, S0 डिवाइडेड बाय 4, S0 से S0 गया, इट विल बी 4 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब रेशियो आ जाएगी 2:1। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ व्हीकल इज शोन। अच्छा जी, दिया हुआ है, ड्रॉ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर द पार्टिकल। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालना है बेटा, सिंपल सी चीज है, देखो सिंपल सी चीज तो नहीं है, मेरे लिए सिंपल है, चलो। अब ओ से अगर आपने ग्राफ्स ढंग से पढ़े हैं, पहली बात तो बेटा अगर आपने ग्राफिकल क्वेश्चन करने हैं तो ग्राफ को जहन में घोट लेना, ठीक है, क्योंकि बेटा सिंपल सी चीज है, ग्राफ वाले क्वेश्चन कर रहे तो ग्राफ आने चाहिए, और मैं इसको क्या अलग तरीके से एक्सप्लेन करूं। तो ओ से ए तक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं, टाइम को सेकंड्स में ले रहे हैं। ओ से ए तक की जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। ओ से ए वाले रीजन की एक्सेलरेशन
कांस्टेंट है। क्यों है कांस्टेंट? बिकॉज स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप कांस्टेंट होगा, ठीक है। मतलब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ए से बी वाली एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो ए से बी वाली एक्सेलरेशन जो है वो कितनी आएगी? 0। और ऐसे ही बी से सी वाली एक्सेलरेशन, स्ट्रेट लाइन है, एक्सेलरेशन अभी भी कांस्टेंट रहेगी, बट यहां पर एक्सेलरेशन जो होगी बेटा वो नेगेटिव होगी, क्योंकि गिरता हुआ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन वुड बी नेगेटिव, लेकिन कांस्टेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट, डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगी। तो बेटा अगर इसका ग्राफ शो करना है ना तो कुछ ऐसे तरीके से, पहले इसकी एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं। ओ से ए वाले रीजन में एक्सेलरेशन क्या आएगी? ओ ए वाले रीजन में एक्सेलरेशन। अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं बेटा? उसका स्लोप निकाल दो, एक्सेलरेशन अपने आप आ जाएगी। स्लोप निकालने के बाद एक्सेलरेशन जो है वो अपने आप आ जाएगी। कोऑर्डिनेट इज 0,0, ए का कोऑर्डिनेट इज 3,20, 3,20। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, 3-0। तो बेटा ओए वाली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है 20/3, दैट इज 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे लिख दें 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये वाली एक्सेलरेशन तो 0 ही है। अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है बीसी वाले रीजन की, ए बी वाले रीजन की हम क्यों निकाल रहे हैं, क्यों नहीं निकाल रहे हैं? बिकॉज उसकी एक्सेलरेशन तो 0 ही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। और बीसी वाली एक्सेलरेशन के लिए पहले इसके कोऑर्डिनेट्स 8,0 एंड ये हो जाएगा 6,20, 6,20। चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट 0 - 20 अपॉन में चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट 8 - 6, 8 - 6, 8 - 6। तो इट विल बी -20 अपॉन में 2 -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बीसी वाली एक्सेलरेशन आई है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ग्राफ बनाए बेटा, तीनों एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। एक्सेलरेशन ओए वाले रीजन की पॉजिटिव आई है क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी इंक्रीज करिए यूनिफॉर्मली। ए से बी वाली एक्सेलरेशन 0 आई है बिकॉज ए से बी वाली एक्सेलरेशन 0 आई है बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। बी से सी वाली एक्सेलरेशन नेगेटिव आई है बिकॉज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। थोड़ा सा बेटा इसको इरेज करना पड़ेगा, इरेज इरेज इरेज। अब शुरू करते हैं ग्राफ। यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं, दिस इज एक्सेलरेशन। वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन बेटा शो कर रहे हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्स एक्सिस पे हम टाइम शो कर रहे हैं इन सेकेंड्स। ए से बी वाले रीजन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन कितनी आई है? 6.67 बेटा यहाँ पे ले लेते हैं, और लेट से -10 नीचे की तरफ ले लेते हैं, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टाइम की वेरिएशन बेटा अगर आपने दिखानी है तो 0 यहाँ पर, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 7 एंड 8, 8 सेकेंड तक ही है। यहाँ पर भी बेटा 8 सेकेंड तक ही इन्होंने लिए हुए, तो मैंने भी 8 सेकेंड तक ही प्रोड्यूस करा है इसको। अब ओ से ए वाली एक्सेलरेशन जो है बेटा वो पॉजिटिव है, तो 3 सेकेंड तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव थी। 3 से 6 सेकेंड्स के बीच में एक्सेलरेशन जो है वो 0 थी, और 6 से 8 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन -10 थी। 6 से 8 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेशन। तो ये इसका बेटा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आता है, एक दो बच्चे के पेपर में आया भी था।
ठीक है, तो ढंग से देखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, the velocity time graph of a particle moving along a straight line is shown in the figure. Calculate the distance covered between t equals to 0 and t equals to 10 seconds and also find the displacement. ये भी बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये हमें ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अब इसमें डिस्टेंस भी निकालना है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन आप ही करना, बल्कि बढ़िया है क्वेश्चन आप ही करना, मेरे को सिर्फ कमेंट्स में बताना, ठीक है। मैं आपको इसके करने का तरीका बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तरीका। जब भी हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, पहली बात तो हम एरिया निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, सीखा हुआ है क्लास में हमने। जब भी हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें इसका एरिया निकालना है। अब इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड करा हुआ है। पहला पार्ट इज दिस ट्राइंगल, दूसरा पार्ट इज दिस ट्राइंगल एंड तीसरा पार्ट इज दिस ट्राइंगल। लेट्स से इनके हम नाम भी देते हैं ओ ए बी सी, इस पॉइंट को नाम डी दे देते हैं, ई एफ जी, ठीक है, नाम भी दे दिया। अब डिस्टेंस निकालने के लिए एक चीज याद रखना, तीनों के एरिया को हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ऊपर वाले एरियाज को ऐड करेंगे और नीचे वाले एरिया को हमेशा माइनस करेंगे। तो अगर हमने बेटा इस क्वेश्चन में एरिया निकालना है, सॉरी डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ जी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या बोल रहा हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी ई एफ जी। इन तीनों एरियाज को आप ऐड कर दोगे तो क्या निकलेगा? डिस्टेंस। और अगर हमें बेटा डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो ऊपर वाले एरियाज को ऐड और नीचे वाले एरियाज को माइनस। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, नीचे वाला एरिया आ गया ये, तो इसको हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी, प्लस ऊपर वाला दोबारा से आ गया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द डिस्टेंस एक्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन under the action of constant force is related to time t as t equals to root x plus 3, root x plus 3, where x is in meters and t is in seconds. What is the displacement of the particle when the velocity is 0? जब velocity उसकी 0 थी, जब velocity ऑब्जेक्ट की 0 थी तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी, ये हमने निकालना है मेनली, ठीक है। शुरू करें। सबसे पहले क्या करो बेटा, 3 को इधर ले जाओ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये आ जाएगा रूट एक्स इक्वल्स टू टी माइनस 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, स्क्वायर रूट हट गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स होके एक्स इक्वल्स टू ये आ जाएगा टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, डिफरेंशिएट देखो कर सकते हो, डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी आ जाएगी, डिफरेंशिएशन करके क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन हम यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर आके ना बेटा बच्चों ने अभी तक चेन रूल वगैरह नहीं पढ़े होते, तो चेन रूल अगर नहीं पढ़े तो इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा करने के लिए, नहीं तो ये बहुत इजी है, ठीक है। तो लेट्स से हम इसका होल स्क्वायर निकाल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको डिफरेंशिएट करना ज्यादा इजी है, डिफरेंशिएट कर दो वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी वुड बी इक्वल टू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2t, 9 का डिफरेंशिएशन है 0 और -60, t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1, तो -6। तो वेलोसिटी क्या आ गई बेटा? 2t माइनस 6। अब यहां से क्या आएगा? जब हमें वेलोसिटी 0 ना, तो यहां से कितने टाइम पर वेलोसिटी 0 हुई वो आ जाएगा, कितने टाइम पर वेलोसिटी 0 हुई। तो वेलोसिटी 0 ले लो, 2t माइनस 6, -6 उधर जाके ऐड हो जाएगा और 2 उधर जाके फाइनली डिवाइड हो जाएगा, तो बेटा वेलोसिटी आ जाएगी, सॉरी टाइम आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 3 सेकेंड्स। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो टाइम कितना आ गया? 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो गई। तो पोजीशन निकालने के लिए बेटा 3 सेकेंड आ गया ना, पोजीशन निकालने के लिए इसमें टाइम पुट कर दो, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा
3 माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालनी थी जब वेलोसिटी जीरो थी। तो कौन से टाइम पर वेलोसिटी जीरो आई ये पता चल गया, 3 सेकंड्स में वेलोसिटी जीरो हो गई, v की वैल्यू हमने जीरो पुट कर दी थी। तो अगर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो उसकी पोजीशन भी आ जाएगी, क्योंकि टाइम तो 3 सेकंड है हमारे पास जब वेलोसिटी जीरो थी। तो इट इज जीरो का स्क्वायर विच इज जीरो। तो जब वेलोसिटी जीरो थी तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, 0 मीटर पर, ओरिजिन पे खड़ा होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बेटा आज की लेक्चर का, द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम टी एज, ये वाला बेटा क्वेश्चन व्हेन विल, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम एग्जैक्टली, कब वेलोसिटी जीरो होगी, कितने टाइम पर वेलोसिटी जीरो होगी, बेटा ये अपने आप ही निकालना। इस क्वेश्चन को देख लो, नीचे कमेंट्स मेरे को बता देना। अभी जैसे करा है हमने बिल्कुल सेम तरीके से, बस एंड में हमें बता रहे हैं कैन वी कॉल द मोशन ऑफ द पार्टिकल एज वन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बस ये देख लेना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब आती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है, मतलब वेलोसिटी जो है इक्वली चेंज हो रही होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर एक्सेलरेशन जीरो आ रही है डिफरेंशिएट करने के बाद, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक्सेलरेशन जीरो आ रही है तो इस एक्सेलरेशन को क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप बेटा आपने अपने आप ही करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, टाइम ही निकालना व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम जीरो। तो इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, क्या आएगा बेटा, वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी को जीरो पुट कर दोगे, हूबहू क्वेश्चन टाइम की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A burglar's car had a start with an acceleration of 2 meter per second square. A police vigilant party came after 5 seconds and continued to chase the burglar's car with uniform velocity 20 meter per second. Find the time in which the policeman overtakes the burglar's car. चलो ठीक है, इसमें एक तो चोर दिया हुआ है, लेट्स से चोर है, और दूसरी चीज बेटा दी हुई है पुलिस। अब अगर हम बर्गलर की बात करें, बर्गलर भैया की बात करें, बी दे देते हैं बर्गलर भैया को, वो कितनी एक्सेलरेशन से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से उसने गाड़ी भगा दी पुलिस को देख के, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब पुलिस विजिलेंट पार्टी केम आफ्टर 5 सेकेंड्स, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल जितना बर्गलर ने करा होगा और जितना डिस्टेंस ट्रेवल पुलिस कर रही होगी, उन दोनों के बीच में कितना टाइम इंटरवल होगा, 5 सेकंड का। मतलब पुलिस जो है चोर को 5 सेकंड बाद देकर जो है वैन को भगाना शुरू करे। ठीक है, तो हाँ जी, अब burglar's car had a start with an acceleration of 2 meter per second square. The police vigilant party came after 5 seconds. तो टाइम का जो डिफरेंस है, इस क्वेश्चन बेटा ये समझने की कोशिश करना, टाइम का जो डिफरेंस है पुलिस में और बर्गलर की कार में वो कितना रहेगा, 5 सेकंड का रहेगा। बट क्योंकि पुलिस जो है अपनी गाड़ी तेज भगा रही है, तो क्या होगा कि पुलिस बर्गलर को आगे जाके कहीं ना कहीं पकड़ लेगी, लेकिन टाइम डिफरेंस कितना रहा, पुलिस का और थीफ का या बर्गलर का, 5 सेकंड तक का टाइम डिफरेंस रहा। अब पुलिस के लिए उन्होंने क्या दिया हुआ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी हुई है, लेट्स से यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी हुई है हमें, इसको वी ले लेते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी हुई है कितने मीटर पर सेकंड की, 20 मीटर पर सेकंड। बट टाइम डिफरेंस देखना इसका, पुलिस का और बर्गलर का टाइम डिफरेंस जो है वो 5 सेकंड तक का रहा। फाइंड द टाइम इन विच द पुलिस वैन ओवरटेक्स द बर्गलर कार। ओवरटेक का मतलब है, मान लेते हैं बर्गलर की कार यहां तक पहुंची, कोई डिस्टेंस ट्रेवल करके बर्गलर की कार जो है वो यहां तक पहुंची। अब पुलिस की कार जो है इसका पीछा कर रही है, इसने भी अपनी गाड़ी भगाना शुरू कर दी, ये है पुलिस। तो जब सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे पुलिस और बर्गलर, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे, लेट्स से इसका डिस्टेंस x1 है और इसका डिस्टेंस x2 है, जब सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे तो पुलिस जो है वो बर्गलर को ओवरटेक कर लेगी। तो इसमें कंडीशन क्या रखनी है, बर्गलर और पुलिस ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, जब तक पुलिस सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती तब तक बर्गलर को नहीं पकड़ेगी। ठीक है, तब तक उसको ओवरटेक नहीं करेगी, और हमें टाइम ही निकालना है। लेट्स से पुलिस ने कितना टाइम लिया इसको ओवरटेक करने के लिए, टी, पुलिस ने कितना टाइम लिया, टी टाइम लिया इसको ओवरटेक करने के लिए। ठीक है, ये वाला टाइम जो है वो टी है।
तो बर्गलर की कार बेटा 5 सेकंड पहले ही चलना शुरू हो गई थी ना, टाइम डिफरेंस देखो शुरुआत में बताया था, बर्गलर की कार 5 सेकंड पहले ही चलना शुरू हो गई थी। तो बर्गलर के लिए टाइम कितना हुआ, t+5, क्योंकि 5 सेकंड पहले ही चलना शुरू हो गई थी। और पुलिस जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसकी एक्सेलरेशन 0। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पुलिस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पुलिस इज, स्पीड कितनी है उसकी 20, और उसके लिए टाइम क्या लिया, t। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। क्योंकि एक्सेलरेशन उसकी 0 है, तो साथ में अगर आप ये भी लगाओगे ut प्लस हाफ 0 इंटू टी का स्क्वायर, एक्सेलरेशन 0 पुट कर देंगे, तो भी हमारे पास डिस्टेंस कितना आएगा, 20d। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। एक्सेलरेशन पुलिस की 0 है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। बर्गलर, अब बर्गलर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, उसकी तो एक्सेलरेशन दी हुई है, x2 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, तो 0 इंटू t+5 अगर हम पुट भी कर दें, प्लस एक्सेलरेशन उसकी थी 2 हुई थी ना, 2, और टाइम था t+5 का होल स्क्वायर। तो x2 मेरे पास आया, ये वाला फैक्टर 0 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो इट विल बी t+5 का ओनली होल स्क्वायर, 2 से 2 गॉट कैंसिल। अब पुलिस बेटा बर्गलर को कब ओवरटेक करेगी, मैंने क्या बोला था, जब दोनों के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल सेम हो जाएगा, ठीक है, दोनों के थ्रू डिस्टेंस ट्रेवल सेम हो जाएगा। अब पुलिस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, 20t, t+5 का होल स्क्वायर, इन दोनों को इक्वेट कर दो, मैं इस स्लाइड को खत्म कर रहा हूं। x1 इक्वल्स टू x2, 20t इक्वल्स टू t+5 का होल स्क्वायर, तो 20t इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10t। इसको इधर ले जाके बेटा सॉल्व करोगे तो t स्क्वायर प्लस माइनस 10t प्लस 25 इक्वल्स टू 0। ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इट इज t-5 का होल स्क्वायर। कैसे बना ये भी देख लेते हैं। इसको t का स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी लिख सकते हैं, प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है, t-5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो t-5 इक्वल्स टू 0, t की वैल्यू आ गई 5 सेकेंड, t की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेकेंड, ठीक है। तो पुलिस ने कितने टाइम में बर्गलर को ओवरटेक करा, 5 सेकेंड। आज के लिए बेटा बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगेन बेटा याद रखना कि इस चैप्टर में डेरिवेशन सिर्फ एक ही है, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैलकुलस मेथड से डेराइव करना या फिर ग्राफिकल मेथड से डेराइव करना। न्यूमेरिकल सिर्फ चैप्टर के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ट्राई करो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ज्यादा सॉल्व करने के लिए, ठीक है।